अनुभव कहाँ घटित होता है? अनुभव कहाँ उत्पन्न होता है? हम सोचते हैं कि मन एक अनुभव का विषय है। नहीं, मन, बुद्धि, अहंकार सभी अनुभव हैं। सभी अनुभवों का विषय निराकार है। निराकार होने के कारण इसकी कोई सीमा नहीं है। नमस्ते दोस्तों। जैसे हम क्वांटम शरीर, क्वांटम मन, क्वांटम ब्रह्मांड का अन्वेषण कर रहे हैं, मैं उस बातचीत को अब बढ़ाना चाहता हूं और ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वांटम मॉडल चेतना के जितना करीब हो सकता है उतना है। लेकिन अभी चलिए चर्चा करते हैं कुछ ऐसा जो एक तरह से दिमाग को चकरा देने वाला है, और वह है अनुभव का स्रोत। क्या है? अनुभव को क्या उत्पन्न करता है? अनुभव करता कौन है? और अनुभव के उत्पन्न होने के बाद क्या होता है? और अनुभव कहाँ हो रहा है? ये अनुभव अभी कहाँ है? जो आप इस वीडियो को देखकर कर रहे हैं, वह अनुभव कहाँ हो रहा है? अनुभव कहाँ होता है? अनुभव कहाँ घटित होता है? अनुभव कहाँ उत्पन्न होता है? अनुभव कहाँ या तो आनंदित होता है या नहीं होता है? और अनुभव के समाप्त होने के बाद क्या होता है? ठीक है, तो अब चलिए अनुभव पर ध्यान का एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। तो मैं किताब पकड़े हुए हूं और आप कह सकते हैं कि यह एक वस्तु है, यह किताब एक वस्तु है। लेकिन इससे पहले कि आप इसे एक वस्तु कहें, एक किताब एक अनुभव है, ये ठीक है। इससे पहले कि आप इसे बाहर एक वस्तु या किताब कहें, यह कहीं ना कहीं एक अनुभव है। ठीक है, इससे पहले मैं इसे दोहराऊंगा। इससे पहले कि आप इसे बाहर एक वस्तु कहें, यह कहीं ना कहीं एक अनुभव है। और वह अनुभव इस अनुभव के साथ चलता है। यह अनुभव जिसका मतलब है यह शरीर, मन और वह अनुभव उलझे हुए हैं। उलझे हुए का मतलब है कि वे सुपरपोजिशन में हैं। उलझे हुए का मतलब है कि वे साथ साथ चलते हैं। उलझे हुए का मतलब है कि वे सहसंबद्ध हैं। उलझाव का मतलब है कि वे एक साथ होते हैं। ठीक है, लेकिन न केवल यह अनुभव और यह अनुभव उलझे हुए हैं, बल्कि बाकी सब भी उलझे हुए हैं। वह अनुभव, वह पेंटिंग, वह वस्तु, आप इसे देख रहे हैं, हम सब अनुभव में उलझे हुए हैं। आप इस अनुभव की वस्तु या इन सभी अन्य अनुभवों की वस्तुओं के बिना अनुभव की कोई वस्तु नहीं रख सकते। ध्यान दें, मैंने कहा यह एक अनुभव की वस्तु है, यह एक अनुभव की वस्तु है, वह एक अनुभव की वस्तु है। आप एक अनुभव की वस्तु हैं, मैं एक अनुभव की वस्तु हूं। हमारे मन, विचार, छवियां और कल्पना सभी अनुभव की वस्तुएं हैं। तो यह अनुभव कहाँ और किसके द्वारा हो रहा है? और एकमात्र मौत निष्कर्ष यह हो सकता है। देखिए, एक कारण यह है कि हमें तथाकथित चेतना की कठिन समस्या के साथ समस्याएं होती हैं। हम सोचते हैं कि मन एक अनुभव का विषय है। नहीं, मन, बुद्धि, अहंकार सभी अनुभव हैं। उसी तरह जैसे यह एक अनुभव है और यह शरीर एक अनुभव है और यह एक अनुभव है, तो यह अनुभव एक साथ किसके द्वारा हो रहा है? यह अनुभव एक साथ क्या हो रहा है? एकमात्र उत्तर की है चेतना।
या जागरूकता। और चूंकि वह चेतना या जागरूकता वस्तुनिष्ठ दुनिया में नहीं पाई जा सकती, क्योंकि जो कुछ भी हम वस्तुनिष्ठ दुनिया कहते हैं वह अनुभव का पुनर्चक्रण और विकास है। तो यह स्पष्ट है कि यह अनुभवकर्ता सभी अनुभवों का विषय निराकार है। निराकार होने के कारण इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमाएं न होने के कारण यह अनंत है, और अनंत होने के कारण यह जन्म और मृत्यु के अधीन नहीं है। अनंत होने के कारण यह अकल्पनीय भी है। अनंत होने के कारण यह हर जगह है। अनंत होने के कारण यह कालातीत है, और अनंत होने के कारण यह अमर है। यह अनुभव कहाँ और क्या है, और मैं केवल एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं। यह अनुभव एक ऐसी चेतना के क्षेत्र में हो रहा है जो खुद को अनुभव की वस्तुओं के रूप में जानता है, और वह चेतना का क्षेत्र आप हैं। आप एक शरीर मन नहीं हैं जो दुनिया का अनुभव कर रहा है। आपके अंदर कोई ऐसा नहीं है जो एक शरीर में रहकर बाहरी दुनिया का अनुभव कर रहा हो। आपको कहीं नहीं पाया जा सकता। आपको आपके शरीर में नहीं पाया जा सकता, ठीक है? लेकिन आपका शरीर आपके अंदर एक अनुभव है, और वह शरीर मन का अनुभव आपके अंदर है, जो हर उस चीज के साथ उलझा हुआ है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, और वह चेतना का क्षेत्र है, और वही चेतना के क्षेत्र का ज्ञाता है। यह भगवद गीता का अध्याय 13 है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं क्षेत्र हूं और मैं क्षेत्र का ज्ञाता हूं। इस जागरूकता के क्षेत्र और क्वांटम क्षेत्र के बीच एकमात्र अंतर यह है कि क्वांटम वैज्ञानिक मानते हैं कि भौतिक दुनिया संभावनाओं के क्षेत्र से, अनिश्चितता के क्षेत्र से, संबंधों के क्षेत्र से उभरती है। लेकिन वर्तमान विज्ञान यह नहीं मानता कि यह क्षेत्र सचेत है। लेकिन अगर यह सचेत नहीं होता तो यह अनुभव को कैसे व्यवस्थित करता? केवल चेतना ही अनुभव को व्यवस्थित कर सकती है। केवल चेतना ही अनुभव उत्पन्न कर सकती है। केवल चेतना ही अनुभव का आनंद ले सकती है, और अंततः सभी अनुभव उसी चेतना में विलीन हो जाते हैं। आप क्षेत्र हैं, और आप क्षेत्र के ज्ञाता हैं, और आप कालातीत अमर हैं, जन्म और मृत्यु के अधीन नहीं हैं। तो यदि आप इस पहचान से कि आप एक व्यक्ति हैं उस जागरूकता में स्थानांतरित हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति एक उलझी हुई प्रक्रिया है सभी अन्य प्रक्रियाओं के साथ, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, तो आप वहीं पहुंच गए हैं जहां से आपने शुरू किया था। हम अन्वेषण से नहीं रुकेंगे, और हमारे अन्वेषण का अंत वहीं पहुंचने में है जहां से हमने शुरू किया था, और पहली बार उस स्थान को जानना। हम क्षेत्र हैं, और हम क्षेत्र के ज्ञाता हैं, और हम में से केवल एक ही है। बाकी सब कुछ उस क्षेत्र का संगठन है जिसमें ज्ञाता जान रहे हैं, और जो जाना जा रहा है पर्यवेक्षक देख रहे हैं, और जो देखा जा रहा है दृष्टा देख रहे हैं, और बदलते हुए दृश्य, अंततः दृष्टा, देखना और बदलते हुए दृश्य, चेतना का क्षेत्र और चेतना के क्षेत्र का ज्ञाता है। मुझे बताएं कि क्या यह आपके लिए समझ में आता है, क्योंकि यदि यह आपका अनुभव बन जाता है तो आप पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने सच्चे स्व को जानेंगे।
आप स्वतः स्फूर्त रूप से विकसित होंगे और आप मृत्यु के भय को खो देंगे।